हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग प्यारे विद्यार्थियों। रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं एक बिल्कुल नई अभ्यास और वो है सिलोजिज्म, न्याय निगमन। कल वाली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन के विषय में डिस्कस किया। बहुत सारे क्या, 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने वहाँ पढ़े। एक तो सभी वाला जो कथन होता है, जो स्टेटमेंट जिसमें दोनों स्टेटमेंट सभी में दे रखे हों। उसके बाद में 2 और टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे। प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी अभ्यास को। न्याय निगमन या सिलोजिज्म हम कहेंगे इंग्लिश में। और कल मुझे लग रहा है हमने क्वेश्चन कराए थे 8 तक। बिल्कुल ठीक है जी। आज 8 के आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 9वां। देखिए, आज हम थोड़ा सा अलग टाइप पढ़ेंगे इनसे। मतलब आगे जो जो प्रकार के, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आते जाएंगे उसी प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता चला जाऊंगा। सभी टाइप्स हम न्याय निगमन के कंप्लीट कर चुके होंगे बहुत जल्दी ही। यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और 9वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सभी चाबियाँ ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं। तो सबसे पहले इनका वैन बनाएंगे और वैन बनाने के बाद में जो भी कंक्लूजन निकलता होगा उसका हम आंसर बताएंगे कि जी ये कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है। क्लियर है? चलो जी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है सभी चाबियां ताले हैं। हमसे कहा गया है सभी चाबियां ताले हैं, मतलब जितनी भी चाबी हैं सभी चाबी ताले हैं। अब आगे क्या है? आगे कहा गया है कि कुछ ताले दरवाजे हैं और कुछ जो ताले हैं और वो दरवाजे हैं। तो कुछ ताले दरवाजे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि ये वाला ताले का जो पार्ट आ रहा है ये ऐसे ताले आ रहे हैं जो दरवाजे हैं। अब मुझे बताइए, क्या एक ही वैन बनेगा या दूसरा भी बनेगा? बिल्कुल ठीक है जी, दूसरा वैन भी यहाँ बनेगा। चलिए दूसरा वैन बनाते हैं। हमसे कहा गया है सभी चाबी ताले हैं। देखिए जितनी भी चाबी हैं और वो सभी ताले हैं। अब आगे कहा गया है, कह रहा है कुछ ताले दरवाजे हैं और कुछ जो ताले हैं और वो दरवाजे हैं। आप कहेंगे जी इसमें तो कहा गया है कुछ ताले दरवाजे हैं, जबकि आपने तो कुछ चाबी को भी दरवाजे में काउंट कर दिया। भाई चाबी वाले सर्किल को भी काट दिया दरवाजे वाले सर्किल से, तो ये गलत नहीं है। जो जो कथन में लिखा हुआ है केवल वो ठीक होना चाहिए। उसके अलावा यदि और कितने भी कंक्लूजन बन जाएं, मतलब कितने भी सर्किल हमारे कट जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले कथन में हमसे कहा गया है सभी चाबियां ताले हैं। क्या सभी चाबी ताले आ रही हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। फिर कहा गया है हमसे कि कुछ ताले दरवाजे हैं। क्या कुछ ताले दरवाजे हैं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब यही बात दूसरे में आ जाओ, सभी चाबियां ताले हैं। क्या सभी चाबी ताले हैं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सभी चाबी ताले हैं। अब दूसरे कथन में कहा गया है कुछ ताले दरवाजे हैं। तो मुझे इतना बताओ, कुछ ताले दरवाजे हैं या नहीं हैं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कुछ ताले दरवाजे हैं। अगर ये बात ठीक होती है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, इसके अलावा कितना भी पार्ट कट गया हो दूसरे सर्किल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना है कि आपको ऐसे कंक्लूजन भी पता चल जाएंगे जो आपको दिखाई ना दे रहे हो। अब दो यहां से हमारे पास में 2 वैन बन के आए। अब हमने कंक्लूजन जो बताने हैं, अपने जो निष्कर्ष हमने बताने हैं वो दोनों के ही आधार पे बताने हैं। अगर दोनों में सत्य होता है निष्कर्ष तो ठीक माना जाएगा, और अगर एक में सत्य एक में गलत हुआ तो गलत ही माना जाएगा भैया, जब तक उसकी 100% सत्यता प्रतीत ना हो जाए। तो सबसे पहले की बात करेंगे भैया, उसके बाद में दूसरे की बात करेंगे। अब यदि पहले निष्कर्ष की बात करें तो हमसे कहा गया है कुछ दरवाजे चाबियां हैं। कुछ दरवाजे चाबियां हैं, गलत। मुझे बताइए कहाँ है दरवाजे चाबी? दरवाजे वाला जो सर्किल है वो चाबी वाले सर्किल को काट ही नहीं रहा। हमसे कहा गया है कि कुछ दरवाजे चाबियां हैं, गलत। कुछ दरवाजे चाबियां हैं, बिल्कुल ठीक। इसमें गलत है, इसमें ठीक है, तो गलत ही माना जाएगा। मुझे पता है जब तक दोनों में राइट ना आ जाए तब तक गलत ही माना जाएगा। अभी आगे चले। अब आगे कहा गया है कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है। कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, गलत। कुछ दरवाजे तो चाबी
हैं। अब देखना है हमने कि आंसर क्या आएगा हमारा। भाई पहला वाला इसमें गलत है, इसमें ठीक है, तो गलत ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो रॉन्ग आ रहा है। अगर एक में भी गलत है, चाहे दूसरे में या तीसरे में ठीक भी है, तो भी वो गलत ही माना जाता है जब तक सभी में राइट ना हो जाए। अब आ जाओ दूसरे पर। यदि दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो पहले वाले में तो ठीक आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें गलत आ रहा है। मैंने कहा जब तक दोनों में राइट ना आ जाए तब तक गलत ही माना जाएगा। तो इस आधार पर पहला भी गलत और दूसरा भी गलत है। लेकिन जरा रुकिए, एक सेकंड और रुक जाइए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वापस निष्कर्ष पर आ जाइए। अगर हम पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं तो पहले हमसे कहा गया है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, और वापस दूसरे निष्कर्ष में कहा गया है कोई दरवाजा चाबी नहीं है। तो दोनों के दोनों जो कंक्लूजन हैं वो एक ही हैं, एक ही बात दोनों में बताई गई है। एक में वही बात पॉजिटिव है, एक में वही बात नेगेटिव है। देखिए पहले कह रहा है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, दूसरे में कह रहा है कोई दरवाजा चाबी नहीं है। तो ये तो एक ही बात हुई, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। याद रखना, जब एक ही बात दोनों निष्कर्षों में दोहराई जाए और एक में पॉजिटिव हो और एक में नेगेटिव हो तो बड़े ध्यान से देखना होगा। हमने हमारे जो निष्कर्ष आए हैं, अब ध्यान ये देंगे कि पहला वाला जो निष्कर्ष है वो पहले में गलत लेकिन दूसरे में ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा पहले में ठीक लेकिन दूसरे में गलत है। इसका मतलब हुआ या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष निकलता है, या तो पहला या फिर दूसरा निष्कर्ष निकलता है, या फिर सही है हम कह सकते हैं। ठीक है भैया? अरे आया समझ में आप लोगों को? अगर नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर अभी तो बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आगे जब मैं आपको कराऊंगा तो एक एक बात आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाओ दूसरे पर। अगला क्वेश्चन आता है जी हमारा 10वां। देखें क्या है। देखिए ध्यान क्या है कि थोड़ी सी हमने इसमें प्रैक्टिस में हमने इन चीज़ों को लाना पड़ेगा। ढेरों क्वेश्चन हमने इस प्रकार के करने होंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि किस क्वेश्चन में केवल एक ही वैन बनेगा और किस क्वेश्चन में दो या दो से अधिक वैन बनाकर हमने उनका आंसर देना होगा। अब जैसे यही क्वेश्चन आया 10वां, हमसे कहा गया है कोई कागज पेंसिल नहीं है। भाई हमसे कहा गया है कोई कागज पेंसिल नहीं है, इसका मतलब कागज हुए अलग और पेंसिल हुई अलग। भाई मना किया हुआ है हमसे कि कोई भी जो कागज है और वो पेंसिल नहीं है तो नहीं। देखिए कागज अलग है, पेंसिल अलग है, कोई भी कागज पेंसिल नहीं है। अब आगे कहा गया है कुछ कागज क्लिप हैं। देखिए हमसे कहा गया है कुछ जो कागज हैं और वो क्लिप हैं। ध्यान देने वाली बात है भैया, हमसे कहा गया है कुछ जो कागज हैं और वो क्लिप हैं। आपको पता है ना कौन से वाले कागज क्लिप हैं? आपको मैं बता ही भी देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है कागज का, ये ऐसा आ रहा है जो क्लिप भी है। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या इसका दूसरा वैन बनेगा? बिल्कुल बनेगा, मैं बना के बताता हूँ आपको। देखिए यही तो सिखाना है मुझे आपने, मतलब आपको यही चीज़ तो सिखानी है मुझे। मैं सिखाऊंगा आपको सारी बातें एकदम। अब यहाँ जाइए, हमसे कहा गया है कोई कागज पेंसिल नहीं है। देखिए कोई भी जो कागज है वो पेंसिल नहीं है, तो कागज तो लिखने हैं हमने अलग और पेंसिल हो गई अलग। आप ध्यान से देखना, कोई भी कागज जो हैं और वो पेंसिल नहीं है। अब आगे कहा गया है कुछ कागज क्लिप हैं। देखिए कुछ जो कागज हैं और वो क्लिप हैं। आप मुझे केवल इतना बताओ कुछ कागज क्लिप आ रहे हैं या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बताया है जी आपने, ये वाले जो कागज हैं ऐसे हैं जो क्लिप हैं। लेकिन आप ऐसे भी कहोगे जी आपने पेंसिल को क्यों काट दिया? मैंने नहीं काटा, ये तो अपने आप लपेटे में आ गया भैया। आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आने दो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हमें और भी पता चल गई कि कुछ पेंसिल भी क्लिप या कुछ क्लिप पेंसिल भी हो सकते हैं। फिर से बताता हूँ, आप मुझे बताइए लिखा हुआ क्या है कथन में? कथन में लिखा हुआ है कोई कागज पेंसिल नहीं है। मुझे एक बात बताओ, कोई कागज पेंसिल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आगे दूसरे कथन में कहा गया है कुछ कागज क्लिप हैं। कुछ कागज क्लिप हैं या नहीं मुझे तो इतना बता दो। आप कहेंगे बिल्कुल है जी कुछ कागज क्लिप। तो भाई ये तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट आ गया हमारे पास में, ये तो फालतू की जानकारी हमें मिल गई जो हमारी आंखों से ओझल थी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी।
अब हम आंसर देंगे जी। आंसर कैसे देने हैं हमने कि यदि दोनों में ठीक निकलता है तभी ठीक माना जाएगा। अगर पहले निष्कर्ष की हम बात करें तो भाई पहले निष्कर्ष में कहा गया है हमसे कि कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। भाई कोई जो क्लिप है वो पेंसिल नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी क्लिप पेंसिल नहीं है। अब अगर इसको दूसरे में देखें तो ये गलत हो गया। हमसे कहा गया है कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। अरे कहाँ, हमसे कहा गया कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कुछ क्लिप पेंसिल हैं। ये बात गलत हो गई अब यहाँ से। अब देखो दूसरा वैन बनाने का फायदा क्या है। दूसरा वैन बनाने का यही फायदा है कि मानो अगर हमने ये वाला वैन नहीं बनाया होता और केवल हमने एक ही वैन आरेख से इसका आंसर दिया होता और पहले निष्कर्ष को अगर हमने पढ़ा होता और हमसे कहा गया है कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है जी, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। इस आधार पे हम पहले वाले को सही करके आते पेपर में कि बिल्कुल ठीक बात है जी, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है। लेकिन जब हमने दूसरे वाले वैन में देखा तो हमें पता चला कि अरे कुछ क्लिप तो पेंसिल हैं, तो इसका मतलब पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक में ठीक है एक में गलत है, तो गलत ही माना जाएगा। अब आ जाओ दूसरे पर। दूसरे की यदि बात करें तो लिखा हुआ है कुछ पेंसिलें कागज हैं। कह रहा है कुछ जो पेंसिल हैं वो कागज हैं। यार कहाँ है पेंसिल कागज? नहीं, पहले में तो गलत है। दूसरे की यदि बात करें कुछ पेंसिल कागज हैं, बिल्कुल गलत बात है जी, ये तो 101% गलत हो गया दोनों में ही। तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, इसका मतलब हो गया दोनों निष्कर्ष। इसका मतलब हुआ कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा जैसे भी ऑप्शन आएंगे उसमें हमने देखना होगा, लिखा होगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष यहां से नहीं निकल पा रहा। अब आ जाओ आगे। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आता है आगे हमारा 11वां। बस देखते जाओ आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जितने भी टाइप्स होते हैं यहाँ से स्टेटमेंट कंक्लूजन के, वो सारे ही मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद में फिर हाल ही में आई हुई परीक्षाओं के या पिछली परीक्षाओं के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से हम सारे क्वेश्चन बना पा रहे होंगे चंद ही सेकेंडों में, बस समझना है चीज़ों को। अब अगर 11वें क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है कुछ पिनें क्लिप हैं। कुछ जो पिन हैं और वो क्लिप हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे। देखिए ये तो हो गई पिन, और हमसे कहा गया है कुछ जो पिन हैं और वो क्लिप हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना कौन सी वाली पिन क्लिप है? ये वाला जो इस पार्ट आ रहा है पिनों का, ये ऐसा आ रहा है जो क्लिप है। अब आगे कह रहा है सभी क्लिप नुकीले हैं, और जितनी भी क्लिप हैं सब की सब कैसी हैं? नुकीले हैं। अब एक ही वैन बनेगा या दो बनेंगे? नहीं, दो नहीं बन पाएंगे भैया। अब तो केवल एक ही वैन से हमने आंसर देना होगा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हम बना ही नहीं पाएंगे दूसरा वाला वैन। आंसर देते हैं जी। पहले निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है कुछ नुकीले पिन हैं। कुछ जो नुकीले हैं और वो पिन हैं, बिल्कुल ठीक है जी, कुछ जो नुकीले हैं और वो पिन है। देखिए पिन वाला सर्किल और नुकीले वाला सर्किल आपस में एक दूसरे को काट रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है नुकीले का ऐसा आ रहा है जो पिन है, तो पहला वाला ठीक है। अब दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो लिखा हुआ है कुछ पिन नुकीले हैं, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए यदि इसी का उल्टा आ जाए तो ये तो एकदम हम समझ जाएंगे ठीक होगा। जब कुछ नुकीले पिन हैं तो कुछ जो पिन हैं वो नुकीले भी होंगे, ये ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कुछ जो नुकीले हैं और वो पिन हैं और कुछ जो पिन हैं वो नुकीले हैं, तो यहाँ से हो गया भैया बोथ आर करेक्ट, मतलब दोनों निष्कर्ष जो हैं हमारे वो सही हैं, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। लिखे भी देता हूँ मैं आपके लिए, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं या दोनों निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, अरे आ रहा है समझ में। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12वां। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ ग्राफ मेज हैं और कुछ ग्राफ जो मेज हैं वो अंक हैं। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ से मिसप्रिंट हुआ है, इसको मैं ठीक करता हूँ, मैं ठीक किए देता हूँ। इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटाए देते हैं यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ से ये कलर लिए लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन मैं करने वाला हूँ।
इसको हटा देंगे और इसको हमने लिखना क्या है, ऐसे लिखना है। ये हमसे कहा गया है पहले वाले कथन में कि कुछ ग्राफ मेज हैं, और दोबारा में जो लिखा हुआ है दूसरा उसमें लिखना है कुछ ग्राफ जो मेज हैं अंक हैं, या वो अंक हैं। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ से आंसर देते हैं। अब यदि हम बात करें कि किस प्रकार से वैन हमने बनाना होगा, तो ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कुछ ग्राफ मेज हैं। देखिए कुछ जो ग्राफ हैं वो मेज हैं, ऐसे बनाते हैं। चलो भाई, हमसे कहा गया है कुछ ग्राफ मेज हैं, ठीक है भाई, कुछ जो ग्राफ हैं वो मेज हैं। चलो आगे देखते हैं इसका क्या करना है। अब हमने यहाँ से ऐसे बनाए देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये ठीक रहेगा। हमसे कहा गया कुछ ग्राफ मेज हैं, तो देखिए ये तो हो गए ग्राफ, और कुछ जो ग्राफ हैं वो क्या हैं, मेज हैं। कुछ ग्राफ मेज हैं, तो कौन से वाले ग्राफ मेज हैं, पहले तो आप मुझे ये बताओ। तो आप कहेंगे कि सर इसमें ये जो पार्ट आ रहा है बीच वाला, ये वाले ग्राफ ऐसे हैं जो मेज वाले सर्किल द्वारा भी काटे जा रहे हैं, इसलिए ये वाले ग्राफ ऐसे हैं जो मेज हैं, ठीक है। ये वाले ग्राफ ऐसे हैं जो मेज हैं। अब आगे कह रहा है कुछ ग्राफ जो मेज हैं वो अंक हैं। अब कौन से वाले ग्राफ मेज हैं, आप कहेंगे जी यही वाले तो ग्राफ मेज हैं, और जो ग्राफ मेज हैं वो अंक हैं। अब मुझे बताओ दूसरा भी वैन बनेगा? नहीं, दूसरा वैन नहीं बनेगा। एक ही वैन से हमने आंसर करना होगा। और निष्कर्ष पहले की बात करें तो हमसे कहा गया है कुछ मेज अंक हैं, कुछ जो मेज हैं वो अंक हैं। अंधा भी बता देगा कि हाँ कुछ जो मेज हैं वो अंक हैं। क्यों? क्योंकि मेज वाला ये सारा सर्किल है और इसमें से थोड़ा सर्किल ऐसा आ रहा है जो अंक भी है। बात आ गई समझ में आपको? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहला जो निष्कर्ष है वो ठीक है। अब दूसरे निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो हमसे कहा गया है कोई मेज अंक नहीं है। हमसे कहा गया है कोई मेज अंक नहीं है। गलत बात है जी ये तो, कि कोई मेज अंक नहीं है, गलत। कुछ जो मेज हैं वो अंक हैं। अब ध्यान देना, आप कहोगे जी ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, पहले तो कह रहा था कुछ मेज अंक हैं और बाद में कह रहा है कोई मेज अंक नहीं है। अब या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। नहीं, अब की बार केवल पहला ठीक है और दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि अब की बार दो वैन आरेख थोड़ी बने हैं। अगर दो बनते हमारे वैन आरेख और एक एक में ठीक दूसरे में गलत और दूसरा पहले में गलत और दूसरे में ठीक आता, तब हम कहते कि या तो पहला ठीक है या फिर दूसरा ठीक है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ठीक है। नहीं, अब तो हमें कंफर्म है कि पहला वाला ठीक है और दूसरा वाला जो है निष्कर्ष वो गलत है। आगे बढ़ जाएंगे भैया। आगे यदि हम चलें तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है हमारा प्रश्न संख्या 13। चलो जी इसे पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हमसे कहा गया है 13वें क्वेश्चन में कि कुछ जेब बैग हैं और कुछ बैग खाली हैं। देखिए कुछ जो जेब हैं वो बैग हैं और कुछ जो बैग हैं वो खाली हैं। इसके साथ ही एक बात हम और किए लेते हैं। देखिए आपसे एक बात हमें और करनी है और वो बात ये है कि आपको एक सूचना मैं ये दिए देता हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लास चालू हो गई हैं। यदि आप हमारे विद्यार्थी हैं और हमारे इंस्टीट्यूट पर आते थे पढ़ने, तो एक बार फ़ोन करके जानकारी ले लें कि किस टाइम से पढ़ने आना है। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी भीड़ एक साथ पढ़ने नहीं आ रही, थोड़े थोड़े विद्यार्थी बुलाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर बैठाकर उनको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, बताना ऑनलाइन विद्यार्थियों को ये है कि भैया टाइमिंग ना होते हुए भी आपके लिए टाइम निकाल निकाल के वीडियो शूट की जा रही हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई भी लगातार होती रहे, आप भी सफल हो जाएं। जहां भी भर्ती होना है, आपकी इच्छा है वहां आप भर्ती हो सकें। तो जब हम आपके लिए यार इतना करते हैं कि टाइम ना होते हुए भी आपके लिए वीडियो शूट कर करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज भी बनता है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक भी संभव हो सके। तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दें। आगे चलते हैं जी, 13वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कुछ जेब बैग हैं और कुछ बैग खाली हैं। अच्छा, एक बात और है कि यदि आपको लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन आते हैं तो आप ना वीडियो को रोक दिया करें, वीडियो को पॉज कर दिया करें और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करके देख लिया करो और फिर जल्दी से देख लिया करो कि जो मैंने आंसर बताया और जो आपका है वो दोनों मैच कर रहे हैं या फिर कहीं कोई गलती है। यदि ठीक है तो अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, और गलती है तो अच्छे से पढ़ लो, देख लो कि आखिर आपने कहाँ गलती की है।
अब यदि 13वें क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है कुछ जेब बैग हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कि कुछ जेब बैग हैं। तो ऐसे बनाएंगे जी हम, कुछ जो जेब हैं, कुछ जो जेब हैं और वो क्या हैं, बैग हैं। अब आगे क्या है, कह रहा है कुछ जेब बैग हैं और कह रहा है कुछ बैग खाली हैं और कुछ जो बैग हैं वो खाली हैं। अब मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी जेब बैग हैं और कौन से बैग खाली हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो पार्ट है जेब का ऐसा है जो बैग हैं, और ये वाले जो बैग हैं ये ऐसे हैं जो खाली हैं। अब बस खाली मुझे इतना बता दो कि एक ही वैन बनेगा या एक से ज़्यादा वैन बनेंगे, दूसरा भी बन जाएगा, दूसरा वैन भी बनेगा। अब जिन विद्यार्थियों को नहीं पता कि दूसरा वैन कैसे बनेगा इसका, वो सीख लो। देखिए ऐसे बनाएंगे, ये तो हो गए जेब। हमसे कहा गया था कुछ जेब जो हैं वो क्या हैं, बैग हैं। तो कुछ जेब जो हैं वो बैग हैं। अब आगे कह रहा है कुछ बैग खाली हैं और कुछ जो बैग हैं वो खाली हैं। अरे दिखाई दे रहा है ना आपको साफ साफ, कुछ जो बैग हैं वो खाली हैं। आप कहेंगे कि आपने जेब को खाली क्यों बना दिया, मैंने नहीं किया, मैंने तो केवल उतना काम किया है जितना मुझसे कहा गया है। जो लिखा गया है कथन में मैंने तो केवल वही बनाया है। आप मुझे बताओ कुछ जेब बैग हैं, आप कहेंगे हाँ जी कुछ जेब बैग हैं। कुछ बैग खाली जी, कुछ बैग खाली हैं। अब आ जाओ दूसरे पर, क्या कुछ जेब बैग हैं, बिल्कुल कुछ जेब जो हैं वो बैग हैं। अब आगे कह रहा है कुछ बैग खाली हैं, तो कुछ बैग जो हैं वो खाली हैं। जितना कहा गया है वो ठीक होना चाहिए, उसके अलावा जो बन गया वो आपके फायदे की चीज़ है। जो हिडन चीज़ थी जो आपको नहीं दिखाई दे रही थी और वो भी दिखाई दे गई कि कुछ जेब खाली या कुछ खाली जो हैं वो जेब भी हो सकते हैं। क्लियर है भैया। सर्वज्ञात तथ्यों की ओर ध्यान न देते हुए जो लिखा गया है केवल उसी को सत्य मानकर हमने आंसर देना है। कहीं आप सोचो जी जेब बैग कैसे हो जाएंगे या बैग खाली कैसे, इस प्रकार से नहीं समझना है हमने। अब हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अगर दोनों वैन में वो ठीक निकला तभी ठीक माना जाएगा। जैसे कि आ जाओ पहले का नंबर आ गया। यदि हम बात करें पहले की, इधर लिखते हैं, ये तो हो गया पहला और इसको लिखे देते हैं दूसरा। अब अगर हम बात करें पहले कंक्लूजन की, निष्कर्ष की, हमसे कहा गया है कुछ जेब खाली हैं कुछ जेब खाली, गलत। भाई हमसे कहा गया कुछ जेब खाली हैं, नहीं जी कुछ जेब खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जेब अलग है खाली अलग है, कुछ जेब खाली नहीं है। अब आगे कह रहा है कोई जेब खाली नहीं है, कह रहा है हमसे कोई जेब खाली नहीं है। और हमसे कहा गया है बताइए कोई जेब जो है वो खाली नहीं है। ये तो ठीक, कुछ जेब खाली हैं, ये गलत हो गया था ना, कुछ जेब, सॉरी अभी थोड़ा सा ध्यान भटक गया, एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमसे कहा गया है पहले वाले निष्कर्ष में कि कुछ जेब खाली हैं। देखिए कुछ जेब खाली हैं, गलत, इसमें तो ये गलत है। कुछ जेब खाली हैं, हाँ इसमें ये बात ठीक है। अभी हम पहले कंक्लूजन पर चल रहे हैं। पहला जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो कहता है कुछ जेब खाली हैं। अगर इसमें देखें पहले वाले को तो इसमें तो गलत आ रहा है, कह रहा है हमसे कुछ जेब खाली हैं, गलत। इसमें कहाँ है कुछ जेब खाली, इसमें तो नहीं है कुछ जेब खाली। अगर इसमें देखें तो हाँ इसमें कुछ जो जेब हैं वो ऐसी आ रही हैं जो खाली हैं। क्लियर है, बात आई समझ में आपको। अब आगे आ जाओ दूसरा। दूसरे में कह रहा है कोई जेब खाली नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, इस वाले में कोई भी जेब खाली नहीं है। जबकि इसमें देखें तो गलत है, कुछ जो जेब हैं वो तो खाली हैं। अब आ जाओ निष्कर्ष पे कि एक बात बताइए, पहले कह रहा है कुछ जेब खाली हैं और बाद में कह रहा है कोई जेब खाली नहीं है, तो ये तो एक ही बात हो गई। और एक ही बात को पहले धनात्मक फिर नकारात्मक दृष्टियों से हमें, या इस प्रकार से हमें बताया गया है कि पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है। अब इस प्रकार का जब भी कंक्लूजन होगा तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि हमें देखना होगा पहला वाला इसमें गलत इसमें ठीक, दूसरा वाला इसमें ठीक इसमें गलत। इसका मतलब हुआ या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है भैया, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, दोनों में से कोई एक ठीक है। अरे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। क्लियर है? तो अच्छे से ना देख लिया करो, जब भी ऐसे वाला बन के आए आपका कि पहला वाला जो कंक्लूजन है वो एक में गलत एक में ठीक, दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो एक में ठीक एक में गलत हो, तो ये ध्यान दे लिया करो कि कहीं एक ही बात का तो रिपीट नहीं हुआ है। पहले कह रहा है पॉजिटिव है वही बात कि कुछ जेबें खाली हैं, बाद में मना कर रहा है नेगेटिव में कह रहा है हमसे कोई जेब खाली नहीं है। तो ये इसमें गलत इसमें ठीक, ये इसमें ठीक इसमें गलत, एकदम
उल्टे आ रहे हैं। आप देखेंगे ये वाला इसमें गलत है, इसमें ठीक है, ये इसमें ठीक है, इसमें गलत है, तो इसका मतलब हुआ या तो पहला ही निष्कर्ष ठीक है या फिर दूसरा ठीक है, दोनों में से कोई एक ठीक है। अब आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आता है आगे हमारा कौन सा है भाई, ये 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है, गर्मी बहुत हो रही है भाई, चलो 14 देखेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है, हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रत्येक स्याही गुलाबी है, और दूसरा कथन कहा गया है गुलाब गुलाबी है। निष्कर्ष है गुलाब स्याही है, स्याही गुलाब है। चलो इसे बनाते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। हमसे कहा गया है प्रत्येक स्याही गुलाबी है, कह रहा है जितनी भी स्याही है, स्याही जो है हमें बताया गया है कि स्याही क्या है, स्याही बताया गया है हमें गुलाबी है, और गुलाब जो है वो भी गुलाबी है, और गुलाब भी गुलाबी है। गुलाब गुलाबी का मतलब समझ के, गुलाब गुलाबी का मतलब ये हो गया कि जितने भी गुलाब हैं सभी गुलाबी है। अब देखिए हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है स्याही, प्रत्येक स्याही गुलाबी है, और जो गुलाब है अब वो भी गुलाबी है। अब ध्यान से हम देखें तो हमारा जो वैन है वो बन के तैयार हो गया। अब एक वैन और भी बन जाएगा भैया। दूसरा वैन कैसे बनाएंगे हम, दूसरा वैन ऐसे बन के आ जाएगा हमारा। हमसे कहा गया है स्याही, प्रत्येक स्याही गुलाबी है, और जो गुलाब है और वो भी गुलाबी है। आप कहेंगे जी ऐसा तो इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है। कौन सी वाली बात कि जो कुछ जो स्याही है वो गुलाब है, तो ये तो भैया अपने आप आ गया लपेटे चपेटे में, आप समझ जाया करो। हमें केवल ये बताना है कि जो कथन में लिखी हुई बात है वो गलत ना हो जाए। प्रत्येक स्याही गुलाबी है या नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। गुलाब जितना भी है वो गुलाबी है या नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया हमारे लिए। अब हमें आंसर देना है। आंसर कैसे देना है कि यदि हम बात करें पहले वाले निष्कर्ष की, तो पहले निष्कर्ष में लिखा हुआ है गुलाब स्याही है। गुलाब स्याही का मतलब हो गया जितना भी गुलाब है वो सारा स्याही है, तो जितना भी गुलाब है वो सब स्याही है। इसमें भी गलत और इसमें भी गलत, तो पहला वाला तो दोनों में ही गलत है, तो गलत हो गया। अब आगे कह रहा है स्याही गुलाब है। स्याही गुलाब का मतलब हो गया सभी जितनी भी स्याही है वो गुलाब है, तो जितनी भी स्याही है वो गुलाब है। गलत हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब दोनों जो निष्कर्ष हैं वो रॉन्ग है, दोनों गलत हैं भैया। इसका अर्थ हुआ कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष यहां नहीं निकल पा रहा। अब आ जाओ आगे। आगे आते हैं भैया, अगला प्रश्न आता है आज की क्लास का, और वो है क्वेश्चन नंबर 15वां। यदि क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कथन में, कि कोई भी दवा टॉनिक नहीं है। कोई भी जो दवा है वो टॉनिक नहीं है। और यदि दूसरा पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कुछ टॉनिक लाभदायक हैं। चलो पहले इसे बनाते हैं। इसे कैसे बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे कि कोई भी दवा टॉनिक नहीं है। देखिए कोई भी दवा टॉनिक नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि दवा तो हो गई अलग, ठीक है, दवा हुई अलग और टॉनिक हुए अलग। कोई भी दवा जो है और वो टॉनिक नहीं है। ध्यान देने वाली बात है भाई, अच्छे से सीख लो जिससे कि परीक्षा में आए तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। कोई भी दवा टॉनिक नहीं है, और आगे कहा गया है कुछ टॉनिक लाभदायक हैं, और आगे कहा गया है कुछ जो टॉनिक हैं वो लाभदायक हैं। क्लियर है भैया, एक वैन हमारा और बन जाएगा। अब यदि हम दूसरे वैन की बात करें तो दूसरा वैन ऐसे बनेगा। हमसे कहा गया है कोई भी दवा टॉनिक नहीं है, तो भाई दवा हुई अलग और टॉनिक हुए अलग। कोई भी दवा टॉनिक नहीं है, और हमसे कहा गया है कुछ टॉनिक लाभदायक हैं, और कुछ जो टॉनिक हैं और वो लाभदायक हैं। मुझे केवल इतना बताओ कुछ टॉनिक लाभदायक हैं या नहीं हैं। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो जो कथन में कही हुई बात है बस वो गलत ना हो जाए, उसके अलावा कितनी भी चीज़ हमारे सर्किल के अंदर आ जाएं वो सारी जानकारी हमें एक्स्ट्रा वाली पता चलने वाली है। अब आ जाओ पहले नंबर पे। हमसे कह रहा है कोई दवा लाभदायक नहीं है, कह रहा है कोई भी जो दवा है वो लाभदायक नहीं है, तो पहला वाला इसमें ठीक है लेकिन इसमें गलत है। अब ध्यान देने वाली बात पता है क्या है इसमें? ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि यदि मैं इस दूसरे वाले वैन को नहीं बनाता परीक्षा में और केवल एक ही वैन से मुझे आंसर देना होता, तो मेरे हिसाब से कोई भी दवा लाभदायक नहीं है ये बात ठीक निकल के आती और मैं पहले वाले को सही करके आता पेपर में।
लेकिन बाद में आंसर की आती तो पता चलता अरे पहला वाला तो गलत था। क्यों? क्योंकि दूसरा वैन जब हम बनाएंगे हमसे कहा गया है कोई दवा लाभदायक नहीं है, जबकि इसमें ये बात गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि कुछ दवा लाभदायक है। क्लियर है? बात आई समझ में? अब आ जाओ दूसरे में। दूसरे की यदि हम बात करें तो ये गलत हो गया भाई। अगर पहले में ठीक और दूसरे में गलत है तो इसको गलत ही माना जाएगा जब तक दोनों में पुष्टि ना हो जाए, दोनों वैन आरेख पुष्टि ना कर दें बात की। आगे कह रहा है हमसे कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं। हमसे कह रहा है कुछ जो दवाएं हैं वो लाभदायक नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कुछ की क्या, यहाँ तो कोई भी दवा लाभदायक नहीं है। अगर कोई भी दवा लाभदायक नहीं है तो 100% ये श्योरिटी है कि कुछ दवाएं तो निश्चित रूप से लाभदायक नहीं हैं। तो ये ठीक है जी, कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि कुछ दवाएं जो हैं वो लाभदायक नहीं हैं, कुछ जो दवा हैं वो लाभदायक नहीं है, ये कह रहा है हमसे कुछ जो दवाएं हैं वो लाभदायक नहीं हैं। अब इसको समझने वाली बात है, हमसे कह रहा है कुछ जो दवाएं हैं और वो लाभदायक नहीं है, तो इसको ध्यान से देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा पंगा आ रहा है। हमसे कह रहा है कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं, कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं, और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बात जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ दवाएं तो लाभदायक हैं। थोड़ा सा एक और यहाँ पर होता है चक्कर, वो मैं समझ रहा था कि शायद हो सकता है वो लग जाए, लेकिन वो लग नहीं पा रहा था। वो भी कैसे लगेगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, देखिए मानो ऐसे करके बनाया जाता। ये तो हो गया दवा। कुछ चीज़ मुझे यहाँ ऐसी लग रही थी अजीब सी, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ टाइम लिया जिससे कि गलत ना हो जाए बिल्कुल भी। मानो अगर ये चीज़ ऐसे होती, ये होता दवा, ये होता टॉनिक, है ना, और फिर यहाँ होता हमारे लिए ये लाभदायक हो जाता। ठीक है। अब हमसे पूछता कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं, तो कुछ दवाएं जो हैं ये वाली दवा, अब इसको हम ठीक मानते। पता है क्यों? यहाँ से देखिए, अगर ऐसे बने, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो सर्किल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो ए हैं वो बी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ए बी नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कुछ ए जो हैं और वो बी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो पार्ट आ रहा है ये वाला ऐसे ए आ रहे हैं जो बी हैं। ध्यान से समझने वाली बात है। हमसे यदि इस प्रकार से आता है कि ये सर्किल ए हो गया और ये सर्किल बी हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ए बी हैं, कुछ जो ए हैं वो बी हैं। आप कहो जी जब कुछ ए बी है तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ए बी ना हो ना, गलत। हम ये बता ही नहीं पाएंगे इस वाले वैन से कि कुछ ए बी नहीं है। बस केवल इतना ही बता सकते हैं यहाँ से कि कुछ ए जो हैं वो बी हैं, कुछ जो ए हैं वो बी हैं। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? हाँ, यदि ऐसे करके एक सर्किल और बन जाता, ऐसे करके और बन जाता एक सर्किल। क्लियर है? अब यदि हम कहें कि कुछ ए बी नहीं है, तो हाँ अब ये बात ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे ए आ रहे हैं, कुछ ए जो हैं, ये कुल लिखा हुआ है, इसको कुछ कर लो यार, ये कहाँ से लिख गया। कुछ जो ए हैं और वो सी हैं, कुछ जो ए हैं वो सी हैं, और जो ए सी हैं और वो ए बी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आगे की जानकारी हमें नहीं दर्शाई गई। बस यही वाली बात मैं यहाँ थोड़ी सी सोच रहा था कि हमसे कहा गया था कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं, या हम कह सकते हैं कुछ दवा लाभदायक जो हैं वो दवाएं नहीं हैं। तो कुछ जो लाभदायक हैं और वो दवाएं नहीं हैं, तो ये बात यार यहाँ से ना ये ठीक भी हो सकती थी। एक ही बात हो गई। देखिए, या तो ऐसे पढ़ लो कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं, कुछ जो दवाएं हैं और वो लाभदायक नहीं हैं, या फिर ऐसे पढ़ लो कि कुछ जो लाभदायक है और वो दवाएं नहीं हैं। तो कुछ जो लाभदायक है और वो दवाएं नहीं हैं, इसकी पुष्टि तो इसमें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाभदायक टॉनिक हैं, जो लाभदायक टॉनिक हैं और वो लाभदायक जो हैं दवाएं नहीं हो सकते। क्लियर है? बात आ रही है समझ में आपको? तो फिलहाल में चलो इसी क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं कि क्लियरिटी से इसका आंसर क्या आने वाला था।
यदि इसके आंसर की हम बात करें तो एक बार फिर से हम फाइनली आंसर दिए देते हैं इसका क्या होने वाला है। जो भी आएगा मेरे हिसाब से वो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ की यदि हम बात करें तो पहले निष्कर्ष में हमसे कहा गया है कोई दवा लाभदायक नहीं है, कोई भी दवा जो है वो लाभदायक नहीं है, इसमें ठीक है, इसमें गलत है। अब आगे कह रहा है कुछ दवाएं लाभदायक नहीं हैं, हमसे कह रहा है कुछ जो दवाएं हैं और वो लाभदायक नहीं हैं, इसमें तो ठीक है, और कुछ जो दवाएं हैं वो लाभदायक नहीं है, इसमें गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ दवाएं जो हैं वो लाभदायक हैं, तो पहला इसमें ठीक है, इसमें गलत, तो गलती माना जाएगा। दूसरा इसमें ठीक है, इसमें गलत, तो गलती माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में पुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब हुआ कि दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। ठीक है भाई, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष यहाँ निकल के नहीं आ पा रहा। आगे मैं और समझा दूंगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो, या ढूंढ लाएंगे और ऐसे जहां से भी मिलेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं भैया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो 16वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सभी बल्ले गेंद हैं और कोई गेंद विकेट नहीं है। देखिए सभी बल्ले गेंद हैं, जितने भी बल्ले हैं, सभी जो बल्ले हैं और वो क्या हैं, सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले गेंद हैं। आगे कह रहा है कोई गेंद विकेट नहीं है, कोई गेंद विकेट नहीं है, तो बस एक ही वैन हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि जब बाहर वाला सर्किल ही मना कर दिया हमसे कि कोई गेंद विकेट नहीं है, तो अंदर वाले सर्किल को तो हम किसी भी कीमत पर काट ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप विकेट से अंदर वाले सर्किल को काटोगे तो पहले बाहर का कट जाएगा, और बाहर का कट गया तो हमारा कथन गलत हो जाएगा। कथन में मना कर रहा है कोई गेंद विकेट नहीं है और गेंद विकेट बन जाएंगी, इसलिए केवल एक ही वैन हमने बनाना होगा, केवल एक ही वैन आरेख से आंसर देना होगा। अगर बात करें पहले निष्कर्ष की तो हमसे कह रहा है कोई बल्ला विकेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई भी जो बल्ला है वो विकेट नहीं है। आगे कह रहा है सभी विकेट बल्ले हैं, सभी विकेट जो हैं वो बल्ले हैं, गलत हो गया। तो यहां भाई सभी विकेट बल्ले नहीं है, पहला वाला जो है वो ठीक है, कोई बल्ला विकेट नहीं है। अब आ जाओ आगे, एक और क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर आता है आगे 17वां। यदि क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, आज का क्वेश्चन है 17वां। 17वें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई फूल पौधा नहीं है और कोई पौधा पेड़ नहीं है। बिल्कुल बनाएंगे जी इसे हम, कोई फूल पौधा नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई जो फूल है और वो पौधा नहीं है, तो फूल हुए अलग और पौधा हुए अलग। यहाँ तक आ रहा है समझ में आपको? आगे कह रहा है कोई पौधा पेड़ नहीं है, तो भैया पेड़ हुए अलग। अरे बात आई समझ में आपको? कोई फूल पौधा नहीं है और कोई पौधा पेड़ नहीं है, एक वैन तो बन गया ये। अब दूसरा वैन और मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे और बन जाएगा दूसरा वैन। पता है क्या है? हमसे कह रहा है कोई फूल जो है और वो पौधा नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है जी, कोई फूल पौधा नहीं है। और हमसे आगे कह रहा है कोई पौधा पेड़ नहीं है, कोई जो पौधा है और वो पेड़ नहीं है। मुझे बताओ है तो नहीं कोई भी पौधा पेड़? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, कोई पौधा पेड़ नहीं है। तो एक चीज हमें और भी पता चल गई यहां से कि कुछ पेड़ फूल या कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं। बात आई समझ में? आगे चलते हैं, अब निष्कर्ष देते हैं। यदि पहले निष्कर्ष की हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है कोई पेड़ फूल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है जी, कोई जो पेड़ है वो फूल नहीं है। लेकिन अगर दूसरे वैन आरेख में हम देखें तो इसमें तो गलत हो जाएगी। यही बात हमसे कह रहा है कोई पेड़ फूल नहीं है, जबकि कुछ पेड़ तो फूल आ रहे हैं भैया, कुछ पेड़ तो फूल आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि केवल एक ही वैन बना के हमने आंसर दिया होता पेपर में तो हम लगा के आते जी पहला वाला ठीक है क्योंकि सही आ रहा है। लेकिन अगर हम हाथ हटाएं और देखें कि दूसरे वैन में यही बात गलत आ रही है, और मैंने बताया जब तक दोनों में ठीक ना हो जाए, एक ही बात की पुष्टि जितने भी वैन है सब में ना हो जाए, तब तक वो गलती माना जाएगा। तो भाई ये तो रॉन्ग बात है। अब आ जाओ दूसरे निष्कर्ष पे। कह रहा है कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई जो फूल है और वो पेड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है जी, कोई जो फूल है और वो पेड़ नहीं है। जबकि यहाँ देखें तो ये गलत आता है। क्यों? क्योंकि कुछ फूल तो ऐसे हैं जो पेड़ आ रहे हैं, तो दूसरा भी गलत है। पता है ना दूसरा क्यों गलत है?
क्यों? क्योंकि इस वाले वैन में तो ये ठीक आ रहा है लेकिन दूसरे वैन आरेख में ये गलत आ रहा है, तो जब तक दोनों में सत्य ना हो जाए तब तक उसको हम रॉन्ग मानेंगे, गलत मान के चलेंगे। अब तुम खुद सोचो दिमाग से कि यदि आपने दूसरा वाला वैन आरेख नहीं बनाया होता तो तुम्हारे हिसाब से तो पहला भी ठीक था और दूसरा भी ठीक था, लेकिन अगर हम दूसरा वैन और बना रहे हैं तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष पहला ना ही निष्कर्ष दूसरा निकलता है, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। अब आ जाओ आगे। आगे नहीं भैया, अब तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा घर की ओर। क्यों? क्योंकि आज के लिए जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें भैया, शेयर कर दिया करें दबा के ज़्यादा से ज़्यादा यार, है ना, समझा करें। और बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।